कुछ दिनों पहले तक सुनते थे कि तालिबान आ जाएगा, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा। अब जब तालिबान लौट आया है तो लोगों को क्या डर सता रहा है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान की एक एक तस्वीर बता रही है कि तालिबान की वापसी के बाद लोग किस कदर घबराए हुए हैं। लोगों की ये घबराहट बेवजह नहीं है। 20 साल बाद तालिबान की सत्ता में वापसी हुई है तो सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ही जताई जा रही है। दुनिया तालिबान के कब्जे की तस्वीरों को देखकर हैरान है। सड़कों से लेकर संसद तक कब्जा कर चुके तालिबानी लड़ाके बेखौफ घूम रहे हैं और इसने औरतों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। इस्लामी कानून के हिमायती तालिबान राज में महिलाओं को काम करने की आज़ादी शायद ही नसीब हो। खबरों के मुताबिक कांधार पर कब्जे के बाद ही तालिबानियों ने एक बैंक से 9 महिला कर्मचारियों को ये कहते हुए घर भेज दिया कि महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं की जगह घर के मर्द नौकरी पर आ सकते हैं। अफगानी फिल्म निर्देशक सहरा करीमी ने 2 दिनों के अंदर दूसरी बार नम आंखों से दुनिया से अपील की है कि कोई तो अफगानिस्तान को बचा लो। मैं टूटे हुए दिल से बड़ी उम्मीद के साथ लिख रही हूँ कि आप मेरे खूबसूरत देश को तालिबान से बचाने में शामिल होंगे। उन्होंने हमारे लोगों का नरसंहार किया, कई बच्चों का अपहरण किया। उन्होंने पोशाक के नाम पर एक महिला को मार डाला। उन्होंने हमारे पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक को प्रताड़ित किया और मार डाला। महिलाओं की आज़ादी, पहनावे के साथ साथ तालिबान महिला शिक्षा का भी विरोध करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान यूथ की प्रतिनिधि रह चुकी आयशा खुर्रम ने आरोप लगाया कि भले तालिबानी नेता दुनिया के सामने लड़कियों की शिक्षा को लेकर जो बयान दे रहे हैं, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने कई प्रांतों में लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया है। Who were in their final semesters of study, they might not even graduate and see their graduations. A lot of young women in Herat province, they reported that some of female students were not allowed to enter the university. Taliban did not allow them, and regarding the status of women under their rule, and then they will decide whether women can go to schools or workplaces. 20 साल बाद ज्यादा ताकतवर होकर लौटा तालिबान खुद को बदले हुए रूप में पेश कर रहा है। तालिबानी लड़कियों की शिक्षा का विरोध नहीं करने की बात भी कह रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बयान जारी कर कहा है, जहाँ तक महिलाओं के अधिकार की बात है तो उनकी शिक्षा की बात हो या उनके काम करने के अधिकार की बात, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी शिक्षा हासिल कर सकती है, साथ में काम भी कर सकती है। भले तालिबानी नेता महिलाओं की आज़ादी से दिक्कत नहीं होने की बात कह रहे हों, लेकिन दिक्कत की बात है कि कथनी और करनी में फर्क होना। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक जुलाई में तालिबान ने जिन प्रांतों पर कब्जा किया, वहां इस्लामी शरिया कानून लागू कर दिया। तालिबान ने फरमान जारी करके पुरुषों के सिगरेट पीने, दाढ़ी बनवाने पर रोक लगा दी। 5 वक्त की नमाज की सख्त हिदायत दी। औरतों को मर्द के बगैर बाजार जाने पर रोक लगा दी। पारंपरिक ड्रेस पहनने का आदेश जारी किया। तालिबान के जुल्म का शिकार होकर बीते 5 सालों से भारत में रह रही सदफ की जुबान से भी तालिबान की सच्चाई सुन लीजिए। I am a person who has experienced the violence and the torture of Taliban myself and my family, and that was the reason that we left the country and came to India to ask for refuge. And I feel the pain of those exact same women and girls who are in there. They will lose all of their hopes. They have lost their future. They have lost their dreams. They have lost their rights. The women of Afghanistan is getting erased from the history of Afghanistan. तालिबान का सत्ता पर वापसी के बाद महिला सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to push for regional diplomacy and engagement to prevent violence and instability. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people, of women and girls,
just as we speak out all over the world. I've been clear that human rights must be the center of our foreign policy. तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसी आशंका और चिंता लाजमी है। तालिबानी नेता भले इससे इनकार करे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि तालिबान का कब्जा होते ही अफगानिस्तान में बुरकों की दुकान पर भीड़ बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।